1000-1500 लोग घर पे बैठ पूरी कमेटी मिलकर सम्माननीय किरण जी पादो जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन। चिराग बजाज, सम्माननीय किरण जी पादो जी का स्वागत करते हुए एसकेपीएल कमेटी तालियों के साथ एक छोटी सी तालियां हो जाए। मैं बच्चों से निवेदन करता हूं कि चेयर खाली कर दे। यहाँ पे टीम के डगआउट के लिए चेयर खाली कर दे सर। यहाँ पे प्लीज एटलीस्ट 12 चेयर्स आप खाली रखें। यहाँ पे टीम करण आप अपने साथ बैठ जाए टीम के साथ। भानु जी आप खाली करा सकते हैं। मैं पूरी कमेटी से निवेदन करूंगा कि आप सम्माननीय चेतन बाबू पवार जी का भी स्वागत करें। सभी साथ में करेंगे, सभी को मौका मिलना चाहिए।
के बाहर है। पावर प्ले के 2 ओवर है, पहला ही ओवर है ये। एक रन यहां भी मिला है। तो शुरुआती ओवर है, सहर स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी है। 2 रन मिले वहां पे। अंपायर ने 2 का कॉल किया है। ग्राउंड के डायमेंशंस की वजह से ये डिसीजन काफी निर्भर करते हैं अंपायर के ऊपर। धीरज गेंदबाजी अच्छी करते हैं, अच्छी शुरुआत। हालांकि 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, मगर अभी तक प्रयास नहीं कर रहे गेंद को ऊपर से खेलने का। सिंगल डबल से शुरुआत करने में विश्वास रखते हैं शायद दोनों बल्लेबाज। पिच पे भी सर 2-3 लाख रुपए खर्चा किया गया है। सम्मानीय बाला साहब गोले जी भी यहाँ है, मैं उन्हें स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करूंगा। प्रयास था वहां पर सिंगल लेके वापस आएंगे, खतरा हो सकता था अगर वो रन लेते तो, मगर नकारा। बाला साहब गोले जी को निवेदन है कि मंच पर आए। सम्मानीय बाला साहब गोले जी, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कमेटी की ओर से। शॉट अच्छा खेला, ये भी लक्ष्मण बल्लेबाज है। पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर नीलू। छोटे कद के खिलाड़ी है, मगर गति अच्छी है इनकी गेंद में। प्लेस कर दिया, यहां पर भी सिंगल से अपने स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। 1 रन वहां पर भी ले लिया है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि चलते मैच में ग्राउंड्स में मूवमेंट्स ना करें। आप ग्राउंड्स में मूवमेंट्स ना करें तो बेहतर होगा। प्लेइंग एरिया के बाहर आ जाए सब। अच्छी गेंद वहां पे ऑफ स्टंप पे खेलना चाहते थे रन, यहां पर भी बोर्ड पे लग गया तो 1 रन तो यहां पर भी मिलेगा। तो अभी तक तो बेहतर शुरुआत है दोनों टीमों की तरफ से। कोई विकेट नहीं गिरा है, मगर रन भी बहुत ज्यादा नहीं बने शुरुआत में। गली के क्षेत्र में खेला, 1 रन तो निश्चित तौर पर यहां पर भी मिलेगा। अंपायर कॉल 2 रन। इस क्षेत्र में अगर बल्लेबाज खेलता है तो उसे 2 रन करार दिए जाते हैं। ये गली क्षेत्र है ये। अच्छा गेंद अच्छी गति से डाला था, मगर बल्ले और गेंद का सही तरीके से मिलाप नहीं हुआ। गेंद किनारे से लग के गई थी। अभी भी बड़े शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहा है, मगर अभी भी गेंद बल्ले से कहीं ना कहीं रूठी हुई है। संपर्क अभी भी नहीं हो रहा। बढ़िया गेंद पैरों में जड़ में डाल रहे हैं, गेंद को बिल्कुल ऊपर डाल रहे हैं, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं।
संतों के नाम से ये टूर्नामेंट होती है, SKPL संत कंवरराम प्रीमियर लीग। आज संत कंवरराम जी का जन्मोत्सव है। अच्छी गेंद, नीलू ने अभी अच्छा ओवर डाला है यहाँ पर। 2 ओवर खुश होगी रेडिएंट की टीम की। 2 ओवर में रन केवल 9 आए हैं, उसमें 3 रन 22 के बने हैं। तो बल्लेबाज द्वारा कोई बड़ा शॉट तो खेला नहीं गया है। जो भी रन आए यहाँ 22 के क्षेत्र में आए हैं, यहाँ सिंगल डबल के रूप में आए हैं। द हॉट मल्टी स्पोर्ट्स टर्फ बॉक्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, मुख्य स्पॉन्सर है। एमिस्टर फैशन प्रो स्पॉन्सर है हमारे। दो 9 रन बिना किसी नुकसान। दस ओवर का यह खेल है। विनोद सावरा गेंदबाजी करने 400 में जो कम से कम अनुभव है सर। इनके साथी खिलाड़ी सारे रिटायर हो गए, मगर ये अभी तक खेल रहे हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त और चुस्त है। सबसे सीनियर खिलाड़ी हमारे मैदान में सर, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, फुर्तीले खिलाड़ी, बढ़िया शुरुआत यहाँ पर भी। लक्ष्मण ने प्रयास तो किया, मगर गेंद अभी भी बल्ले से ठीक संपर्क नहीं। रन केवल एक ही मिलेगा वहां पे। विनोद सावरा, इनके साथ खेले हुए सारे खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। शॉट है, बेटर शॉट है ये। खिलाड़ी वहां पर है नहीं, ये कहां से आई गेंद वापस। ये जो 12वां खिलाड़ी है मैदान में, वहां से गेंद वापस आई। खिलाड़ी तो 11 ही होते हैं, ये 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा लग गए मैदान में। शॉट यहाँ पे भी ठीक ठाक बैठा, मगर खिलाड़ी वहां पे मौजूद। रन तो एक ही मिलेगा, दूसरे का प्रयास बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी तक तो और अच्छा घटा है विनोद की। एक शॉट जो अच्छा लगा था वो पोल से लग के गेंद वापस आई, तो वहां भी कुछ ज्यादा रन बने नहीं, वरना शायद वो गेंद 4 की तरफ जा रही थी। प्रयास तो यहां भी था, मगर गेंद पाले में तो जरूर थी, मगर प्रयास भी था, मगर अभी तक गेंद बल्ले पे सही तरह से आ नहीं रही है। न्यू बॉल है, न्यू बॉल। वो जो गेंद थी वो वापस नहीं आएगी, तो नया गेंद दिया जाएगा गेंदबाज को। वहां पे भी फिलहाल ये फील्डिंग बहुत पसंद है मुझे। ये जो फील्ड प्लेसिंग्स है, ये बढ़िया फील्ड प्लेसिंग्स है। देखिए इस क्षेत्र में भी खिलाड़ी रखा है उन्होंने, सीधा उसके हाथ में चली गई, तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये खिलाड़ी वहां खेलता है। तो पूरा होमवर्क करके आए हैं घर से ही।
ओवर हो गया सर, ओवर ओवर ओवर। शायद स्ट्राइकर संतुष्ट होगी कि कोई खिलाड़ी पवेलियन वापस नहीं आया, मगर रन भी उतने बोर्ड पे अभी तक तो लगे नहीं है। और रेडिएंट सुपर जायंट संतुष्ट होगी कि 3 ओवर में रन केवल अपने 13 ही दिए, उसमें से 2 ओवर पावर प्ले के जो थे वो निकल गए, तो केवल 7 ओवर बचे हैं यहाँ से और 10 खिलाड़ी आपके पवेलियन में बैठे हैं। ये गेंद बिल्कुल पैसेंजर की तरह थी, बिल्कुल पैसेंजर की तरह थी। पहले खिलाड़ी आ गया, बाद में स्टेशन पे गाड़ी लगी। प्रयास यहाँ पर भी ये फिर से तेज गति से डाली, तो अच्छा मिश्रण दो गेंदों में 2 बार देखने को मिला है। एक धीमी गति की गेंद, दूसरी तेज गति से डाली हुई। मेरे साथ कोई कमेंट्री करना चाहे तो उसे मंच पर मैं आमंत्रित कर। पहला बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, 1 रन तो मिलेगा, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी रिस्क उठाने के मूड में नहीं है यहाँ पे शायद स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। हालांकि 2 रन बन सकते थे निश्चित तौर पे वहां, अभी तक तो बिल्कुल बांध के रखा है। बढ़िया नहीं, बिल्कुल गति नहीं, फिर 1 रन का फाउल। ये बल्लेबाज की ने तो कुछ किया ही नहीं, ये कीपर ने खुद रन दे दिया। भाई आइए मैं आपको 1 रन तोहफे में दे देता हूँ। गेंद तो आसान से पकड़ सकते थे, बल्लेबाज गेंदबाज को वापस दे भी सकते थे। शायद रन अप में गलती हुई तो गेंदबाज अपने फुट मार्क्स पे वापस जाएगा वहां पर। यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर सही किया कीपर ने, बिल्कुल स्टंपिंग का मौका, और वहां पे पहला झटका शायद स्ट्राइकर्स को लक्ष्मण वापस आते हुए। पाटोलकर जी उपस्थित है, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको कहते हैं कि अपने 2 शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ाए। और नहीं, आपके 2 शब्द हमारे बहुत काम करेंगे सर। एसएससी ग्रुप की तरफ से आयोजित इस क्रिकेट की टूर्नामेंट आज 3रा दिन बहुत अच्छे माहौल में ये क्रिकेट की मैच हो रही है। ग्राउंड भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, प्रेक्षक भी अच्छे हैं और टीम भी अच्छी है। और ऐसे अच्छे वातावरण में जो घोषित नहीं होता
फिर भी यहाँ दो शब्द अभी जाते हैं बहुत इस कार्यक्रम में चेतन जी पवार, प्रकाश जी डोके, महेश जी बत्रा और सभी मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी है कि इतने गर्मी के बाद दोपहर की रात की ठंडी में सिंधी समाज क्रिकेट के मैच का पूरा लुत्फ उठा रहा है। मेरी तरफ से सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छा। कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। जीतने वाले ने और कोशिश करना है आगे बढ़ने की, और हारने वाले ने हार नहीं मानना है, जीतने के लिए कोशिश करते रहना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने दो शब्द हमें मार्गदर्शन के रूप में दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैच पे लौटते हैं हम। दूसरा झटका मिला वहां पे विनोद पैसावरा, वहां पे अपना दूसरा ओवर लाते हुए तो बिल्कुल जगह के रखा है साया स्ट्राइकर्स को। मैं मान्यवरों को बता दूं कि ये दोनों टीमें पहला राउंड अपना जीते हुए हैं। अच्छा शॉट खेला वहां पे, खिलाड़ी मौजूद मगर अच्छी फील्डिंग वहां पे नहीं, गेंद हाथ में आई नहीं, चार चला गया। वो दो पल के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने रोका है मगर नहीं, गेंद चार चला गया। अंपायर का इशारा 4 रन वहां पे। देखिए मैं बता दूं कि इसके पहले जो मैच था उसमें केवल 66 रन बोर्ड पे लगे थे और मैच अंतिम ओवर तक चला था। तो जितना छोटा टारगेट बनता है उतना मैच बेहतर होते जाता है। 66 रन का मैच अंतिम ओवर तक चला था, अंतिम बॉल तक चला था वो। रन का मैच अंतिम बॉल तक गया था। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी वहाँ पे विनोद सौरभ और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जकड़ के रखा है बल्लेबाज को वहाँ पे। स्टेट में जो खड़े हैं मैदान के अंदर, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप कुछ ऐसा स्थान देखिए जहाँ से आप मैच का आनंद उठा सके। वहाँ पे पहले चेक किया, बिल्कुल सही था अंपायरिंग, वहाँ पे चेक किया और 4 रन का निर्णय दिया। वहाँ पे ओवर की समाप्ति होती है।
5 ओवर 24 रन। अंपायर से 2 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं आप सर। 5 ओवर हो गए हैं। स्पॉन्सरशिप मिली हमको स्मार्ट फ्लायर, सिटीलैंड एसोसिएट्स, शू स्पोर्ट्स पॉइंट। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शू स्पोर्ट्स पॉइंट्स की तरफ से होता है। अंजलि कैटर्स, राज मार्केटिंग, रसोई कैटरिंग, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, लॉर्ड बॉक्स मल्टी स्पोर्ट्स स्टफ, बढ़िया जगह है खेलने के लिए। रिदम इवेंट्स, जलसा फैशन, साया फैशन, तलवरकर जिम, इन सभी का सहयोग हमको प्राप्त है। बत्रा मॉल, जावेद हबीब, रेडियंट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, स्काई गार्डन रेस्टोरेंट, बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे। गोविंदा ग्रुप, KMC स्पेशल मूंगफली तेल, जलगांव की एड है सर, ये जलगांव के स्पॉन्सर्स हमें यहाँ मिल रहे हैं। भुवनेश्वरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, महालक्ष्मी रियल स्टेट कंसल्टेंसी, अति उत्तम, रिवाज, ईओ फैशन, ऑस्कर प्लाईवुड और लय भारी मेन्स है। संजय जी हरवानी, मुकेश भाई खत्री, शंकर जागवानी, सुनील भाई डिमला, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। 5 ओवर 24 रन। आगे थोड़ा हम पीछे जाएंगे, इस टूर्नामेंट के बारे में बता दूं। यहाँ पे मान्यवर बैठे हैं हमारे बीच। बढ़िया छक्का, ये खिलाड़ी बड़ा दमकम रखता है। पिछली मैच में 2-3 छक्के लगाकर मैच का रुख बदला था। गरी नाम है इसका। धीमी गति की गेंद मिश्रण किया वहां पे। गरी बहुत ही आसान क्रिकेट खेलते हैं, सीधा सीधा खेलते हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे बैट करते हैं। पहली गेंद खेलते थे और सीधा बाहर मार दी। बढ़िया छक्का, ब्रेक्स के बाद अच्छी शुरुआत की। साइंस स्ट्राइकर में जानते हैं 5 ओवर में 24 ही लगे हैं। 30 गेंदें अभी भी बाकी। 8 बल्लेबाज अभी भी पवेलियन में बैठे हैं, तो अगर उनकी बारी ही नहीं आई। 8 बल्लेबाज अभी भी पवेलियन में बैठे हैं, तो कितना भी बड़े बल्लेबाज हो, पवेलियन में अगर बैठा है तो वो आपके किसी काम का नहीं सर। तो विकेट बचा के घर पे लेके जाए कोई मतलब नहीं, तो रन तो बनाने ही होंगे आपको। ये भी अच्छा शॉट है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, हाथों में जाएगी, निश्चित तौर पर विकेट मिलेगा यहाँ पे। बढ़िया विकेट, बड़ा विकेट यहाँ पे। बहुत ज्यादा निराश नहीं होंगे चाहिए। रन गति बढ़ाने के लिए उनको भेजा गया था, वो अपना
सही संपर्क नहीं और गेंद खिलाड़ी के हाथों में चली गई। तो ये तो खेल का नियम है। मैं बता दूं, इसके टूर्नामेंट के शुरू में पहले खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया सर, उसके बाद खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ था। 160 प्लेयर्स की एंट्री आई थी, उसमें से 104 प्लेयर्स सोल्ड हुए थे कैप्टन्स मिला के। हर टीम को एक एक ओनर दिया गया, ओनर ने अपनी टीम परचेस की। मल्टी हॉटस्पॉट पे इसका ऑक्शन हुआ था और 8 बेहतरीन टीम तैयार हुई वहां से। आईपीएल का एक फॉर्मेट हमने इसको दिया, एसकेपीएल का नाम देकर। ऑक्शन बहुत बढ़िया हुआ था सर, वो भी लाइव था पूरे अमरावती में, सभी देख रहे थे। दो ग्रुप्स बनाए गए 4-4 टीम के, हर ग्रुप में 3 मैचेस हर टीम को खेलना है। अच्छा शॉट ऑफ स्टंप पे वहां पे भी खेला, 1 रन तो निश्चित तौर पे मिलेगा, दूसरे के लिए जाएंगे नहीं, देखना होगा ये, बिल्कुल नहीं। 4-4 का ग्रुप बनाया गया, हर ग्रुप से 2 टीमें ऊपर जाएगी, सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा सर। आने वाले रविवार को महामुकाबले फाइनल खेला जाएगा। मैं स्ट्रेट में फिर से निवेदन करता हूं कि प्लेइंग एरिया में आप ना बैठे तो बेहतर है। गेम को कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो सकता है आपकी वजह से। ओवर की समाप्ति यहाँ पे 6 ओवर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर 32 रन, 24 गेंदें शेष है, 7 बल्लेबाज पवेलियन में बैठे हुए। तो कहां तक साया स्ट्राइकर संतुष्ट होगी? पहली बल्लेबाजी रेडियंट का अभी तक तो निर्णय सही है, टॉस जीत के पहले फील्डिंग ली है, तो अभी तक तो संतुष्ट होंगे उन्होंने 6 ओवर जिस प्रकार से डाले हैं। हिम्मत तो दिखानी होगी बल्लेबाज को, जरूरत तो दिखानी होगी। खेल मान सम्मान का खेल है यहां से। अच्छा शॉट खेला मगर गेंद अभी भी ठीक है, बढ़िया प्रयास वहां पे। गेंद एक पल के लिए बाहर जा, दूसरे के लिए क्या रन आउट का मौका। अंपायर का निर्णय वहां पे नॉट आउट दिया गया, बिल्कुल क्लोज कॉल था वहां पे। पहले कैच छूटा वहां पे, पर कैच तो मुश्किल मौका था वहां पे, गेंद बाहर जा रही थी और दूसरा रनआउट का मौका भी वहां पे। तो दोनों ही टीमें अच्छा क्रिकेट खेल रही है यहाँ पे। गेंद ऊपर डाली हुई, यहाँ पर भी एक से ज्यादा मिलेगा नहीं, थोड़ा फंबल जरूर, मगर ये गेंद के ऊपर गई है। क्या अरे हाथों में तो नहीं है, बिल्कुल प्रयास था मगर कैच पकड़ना चाहिए था इस गेंद को। गेंद इतनी ऊपर थी, समय था काफी। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट खेला ये 4 रन के लिए। मयूर भाई, आपने आज अपना पब्लिक का स्कोरर नहीं बताया, भी मैदान में कितनी पब्लिक है? यहाँ वाली बताऊं कि YouTube पे भी जितने लोग दिख रहे हैं टोटल मिला के बताऊं। एक बार मयूर भाई अपना एक बार आप रीडिंग का मीटर घुमा लीजिए और मुझे उस मीटर के हिसाब से बढ़िया शॉट,
बढ़िया सिंपल बॉल गेंद देंगे बारी जाएगी निश्चित तौर पर। ये जो बल्लेबाज है ये छोटे कद के जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा क्षमता रखते हैं बड़े हिट मारने को। बिल्कुल वो मैं देख रहा हूँ। भी मेरे साथ हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हैं। ये भी अच्छा शॉट है, क्या बात है, बढ़िया बल्लेबाजी, मौका था वहां पे, या ये कैच पकड़ते तो शायद मैच पकड़ लेते अपने लिए, मगर यहाँ पे गलती कर गए फील्डर, मौका बनाने चाहिए थे। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति यहाँ पे ये बड़ा ओवर वो साबित हुआ साया स्ट्राइकर के लिए। मयूर भाई आप देख सकते हैं कि 2 ओवर के अंदर ही इन्होंने बहुत सारे कैच भी छुए, रन आउट भी छुए। आपको क्या लगता है? 7 ओवर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो रन गति में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है पिछले 2 ओवर से, और पिछले 2 ओवर से जो रेडिएंट सुपर जायंट्स ने अपनी कसर ढीली की है गेंदबाजी में, खास करके फील्डिंग देखी जाए तो कुछ अच्छी नहीं होती हुई पिछले 2 ओवर से। 5 ओवर जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था तो केवल 24 रन थे। तो ये जो मोमेंटम मिला है ये बरकरार रखना चाहेगी शायद स्ट्राइकर्स की टीम अगले 3 ओवर तक। और अगर यहाँ पे 75-80 का स्कोर खड़ा होता है तो जो सम्मानजनक और बेहतरीन स्कोर कहा जा सकता है इस मैदान के लिहाज से। ये बल्लेबाज जो है पूरी तरह से सेट हो चुका है, अभी तक बल्ले से संपर्क नहीं हुआ है। पिछले 2 ओवर में देखे तो मैच का रुख ही बदल दिया है इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। क्या शॉट्स खेले हैं, बढ़िया लेने लग रहे हैं, पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। गेंद इनको फुटबॉल दिख रही है। धीमी गति की गेंद बल्ले से यहां मिला, अपने प्रयास तो ये भी बाहर मारने का था। अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा, छक्का खाया मगर हिम्मत से धीमी गति की गेंद फेंकी वहां पे। तो अच्छा मिश्रण वहां पे, बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रही है। ये तेज गति से वहां पे फील्डर है, 1 रन तो फिर भी ले लेंगे वहां पे। बाउंस स्ट्राइक गेंद पे थ्रो मारा। मयूर भाई आपको बता दूं कि हमारे बीच चेतन बाबू जी पवार जी बैठे हैं। ये कल भी हमारे ग्राउंड पे कल इन्होंने भी मैच खेली है गुरु जी के साथ। आपको बता दूं कि बहुत अच्छा बैटिंग की है चेतन बाबू ने हमारे ये ग्राउंड पे, और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है हमारे चेतन भैया। मैं उनको पहले भी खेलते हुए देखा है, अच्छा खेलते हो, खास करके बल्लेबाजी तो अच्छी कर लेते हैं। गेंदबाजी मैंने नहीं देखी उनकी, बल्लेबाजी तो अच्छी करते हैं। ओपनिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। मेरे ख्याल से तो मयूर भाई मुझे तो लगता है चेतन बाबू ऑलराउंडर है। ये भी हवा में गई गेंद, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, क्या उस तक पहुंचेगी या 2 खिलाड़ियों के बीच? तो यार ये मौका बन सकता था रनआउट का भी, यहाँ भी छूटे। तो फील्डिंग से तो कप्तान बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे यहाँ पे। ये जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं बिल्कुल भी कप्तान संतुष्ट नहीं होंगे वहां पे। विनोद सौरा तेज गति से भागकर आया मगर एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास। मिडऑफ के लॉन्ग ऑन की तरफ एक शॉट खेला है वहां पे, 1 रन तो यहां भी मिलेगा। तो ये जो पार्टनरशिप है ये अच्छा काम कर रही है साया स्ट्राइकर्स के लिए।
धीमी गति से गेंद बल्ले से ठीक संपर्क हुआ नहीं है। एक रन वहां पे भी दूसरे के लिए जाएंगे या नहीं, ये क्या हुआ? ये मौका बन सकता है बिल्कुल निश्चित तौर पर। खराब क्रिकेट वहां पे, बिल्कुल नॉन स्ट्राइक गेंद पे वाले बल्लेबाज तैयारी नहीं थे वापस आने के लिए। ये भाई साहब उनके साथ गले मिलने चले गए। आठ और 58 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जो 12 गेंदें अभी भी शेष है, तो रेडियंट सुपर जायंट शायद इन 12 गेंदों पे बेहतर क्रिकेट खेली जाए और रन रोके जाए। और धीरज का ओवर भी है एक, तो ये अच्छे गेंदबाज है और शायद स्ट्राइकर मोमेंटम को कायम रखना चाहेगी। हालांकि ये जो विकेट खोया ये बहुत बड़ी गलती और कर बैठे वहां पे, क्योंकि अच्छा खेल रहे थे दोनों भी बल्लेबाज। कोई कारण नहीं था वहां पे आउट होने का। रनआउट के रूप में आप तोहफा दे के आते हैं, क्योंकि रनआउट में गेंदबाज को तो कुछ करना ही नहीं होता है। आप अपनी गलती से पवेलियन वापस आते हैं। भाई सवाल कर सकता हूँ फिर? हाँ बोलो। अच्छा शॉट खेला है, हवा क्षेत्र में अच्छा शॉट खेला है, ये बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया फील्डिंग भी वहां पे। वापस गेंद को जल्दी लौटाया कीपर के पास, 2 रन तो फिर भी मिल गए। बाउंड्री जो है वो दीवार पे लगने पड़ी है। बट भाई बताइए, इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार रन आउट हुआ है? इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार रन आउट हुआ है? इंजमान उल्लाह हमारे पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं वो। बिल्कुल सही कहा। कितने बार, ये तो सब जानते हैं, कितने बार रन आउट हुए हैं ये भाई बताइए मुझे। इंजमाम उल्लाह रन आउट सबसे ज्यादा बार हुए, मैं जानता हूं, यहाँ गूगल पे सर्च करके आपने देखा भी होगा। कितने बार हुए ये बताइए मुझे। मुझे आंकड़ों में दिलचस्पी होती है, खिलाड़ी के नाम नहीं। 47 बार आउट हुए हैं, 47 बार इंजमाम उल्लाह रन आउट हुए हैं वनडे क्रिकेट में। मेरे पीछे आशीष बत्रा खड़े, इनका कैरियर कुछ 100 मैचों का है। 15 बार तो ये जनाब भी रन आउट हुए। मयूर भाई मेरे ख्याल से ये 15 बार नहीं, इन्होंने बहुत से लोगों को रन आउट कराया, ये आप भूल गए। वो गिने नहीं आप गए। ओके, ग्राउंड में मूवमेंट न करें सर, जल्दी जल्दी गेम शुरू हो रहा है। आप प्रयास, यहाँ भी बल्ले साहब पांडु है ये बल्लेबाज, पिछली मैच में छक्का मार के मुझे याद है मैच का रूप बदला था। स्ट्रेट में जो भी खिलाड़ी खड़े हैं अंदर प्लेइंग एरिया में, मैं निवेदन करता हूं कि आप बाउंड्री बोर्ड के पीछे खड़े रहें सर। ये टूर्नामेंट सर आपके सहयोग से ही चल रही है, सभी का सहयोग है, जनता का भी सहयोग अच्छा मिल रहा है। बॉल 4 बॉल 4। प्रयास यहाँ भी पांडु का, मगर गेंद अभी भी बल्ले से उनके रुकी हुई है। मिलाप अभी भी नहीं हो रहा। मनीष भाई आपका स्वागत है। बहुत देर से मैं कमेंट्री अकेला ही कर रहा था, पगार मुझे अकेले को दी जाएगी शायद। धन्यवाद मयूर भाई, पगार मिले तो थोड़ी मुझे भी दे देना, क्योंकि मुझे लगता है ये हम सेवार्थ कर रहे हैं। बढ़िया शॉट ऑफ स्टंप पे खेला, 1 रन तो मिलेगा। पांडु कहाँ चले गए? वहां भाई साहब नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज से गले मिलने चले गए, शायद गले मिलने के वापस आएंगे पवेलियन में। और 63 रन 5 विकेट के नुकसान पे आधी टीम पवेलियन वापस। उसमें से 2 रन आउट हुए मनीष भाई बता दूं, और ये जो खिलाड़ी बल्लेबाज कर रहा है ये बेहतरीन खेला है अभी तक।
मोहित कोटवानी 44 रन पे खेल रहे हैं, मगर 2 रनआउट जो हुए हैं वो इनके रहते ही हुए हैं। मयूर ये वाला तो रन नहीं था, ये सुसाइड रन था क्योंकि सीधा फील्डर के हाथ में था। निश्चित तौर पर ये रन तो बिल्कुल नहीं था। आखिरी ओवर इस पारी का 63 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये ओवर किस तरह खत्म करते हैं इस पर निर्भर होगी काफी गेम का रुख। अगर 5-6 ओवर का होगा तो कहीं ना कहीं रेडियंट सुपर जायंट संतुष्ट होगा कि भाई कितने रन तो हम बना सकते हैं आसानी से। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर मैच के लिहाज से। आखिरी ओवर आखिरी ओवर, 6 गेंदें शेष पहली इनिंग के। मौका है यहाँ पे, निश्चित तौर पे किनारा लगा और अच्छी शुरुआत आखिरी ओवर की नीलू द्वारा। 6वां झटका यहाँ पे। निश्चित तौर पर बड़ा विकेट। मयूर 7 बैट्समैन आउट हुए हैं और वो भी आखिरी ओवर की पहली गेंद पे। देखिए 63 रन बोर्ड पे लगे, 44 रन इस खिलाड़ी जनाब के थे जो बल्लेबाज वापस आया है, मोहित भाई ओटवानी जी के 63 रन में से। तो बाकी बल्लेबाजियों ने आज कुछ खास काम किया नहीं है शायद स्ट्राइकर्स की ओर से। खुश हो गए, पहली गेंद पे आउट हो गए, अगली 5 गेंदें। लेकिन मयूर भाई देखिए स्ट्राइक पे आए हैं रोहित, ये पहली गेंद से बड़े हिट लगाना जानते हैं। बढ़िया बल्लेबाज है। ये पहली ही गेंद पे डंडा उड़ा दिया, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले में। संपर्क हुआ लेकिन स्टंप के साथ और लेग स्टंप जमीन से बाहर। दूसरा विकेट, 2 गेंदों में 2 विकेट। संत कंवरराम साहिब जी की जयंती, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये संत कंवरराम प्रीमियर लीग होती है। संत कंवरराम प्रीमियर लीग 2022 का ये 7वां मैच। सभी मैच काफी रोमांचक हुए हैं। फुल टॉस गेम, फील्डर मौजूद वहां पे, होना तो एक ही चाहिए। फंबल हुआ, दूसरा रन काफी तेजी से निकाल लिया। ऑफसाइड में जो लोग घूम रहे हैं, ये बच्चे जो खड़े हैं वो भैया, ओ लो अंदर आ जाओ, मैच चालू है, ये कोई मजाक नहीं चालू है, आप गार्डन में घूम रहे हो। हैट्रिक चांस था बॉलर के पास, मगर मिली नहीं इस गेंद पे हैट्रिक। 2 गेंद में 2 विकेट आ गए थे। अच्छी बात है, जड़ में मारी हुई गेंद, मिडल स्टंप उखाड़ा। 4 गेंदों में मयूर भाई 3 विकेट ले लिए उन्होंने। बिल्कुल हैट्रिक तो नहीं मिली, मगर 3 विकेट 4 गेंदों में। आखिरी ओवर जो है ये बहुत ही निर्णायक होगा, मेरे हिसाब से तो ये बहुत निर्णायक होगा। चार ओवर में 1 विकेट गिरा था इनका। यहाँ पे आखिरी ओवर है तो 8 विकेट का पतन हो चुका है। यहाँ पे ये खिलाड़ी ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा फेंका है, 4 गेंदें 3 विकेट और रन केवल महत्वपूर्ण सबसे 2 ही दिए हैं। ये आखिरी ओवर काफी निर्णायक हो सकता है मैच के लिहाज से। फील्डिंग टीम में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर सिकंदर जी अडवाणी, वो भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। फुल टॉस गेंद मारना चाहते थे, ये रन चुरा लिया, 1 रन चुरा लिया। थ्रो नहीं कर पाए, मिस बैलेंस हो गए, थ्रो गलत हो गया, नहीं तो ये भी निश्चित तौर पे मयूर भाई 4था विकेट हो सकता था इस ओवर का। थ्रो क्यों नहीं कर पाए ये बताता हूँ। विनोद सावरा के शोल्डर्स में इंजुरी है, उसकी वजह से वो पूरी तरह से थ्रो नहीं कर पाए इंजुरी के चलते। तो ठीक है, 1 ही रन गया, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। रेडियंट सुपर जायंट्स की टीम को संतुष्ट होंगे कि अंतिम ओवर में केवल 3 रन अभी तक तो आए हैं, उसे खत्म सही तरीके से करना होगा नीलू को।
66 रन 8 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद पहले इनिंग का, देखते हैं कहां जाता है टारगेट। बढ़िया गेंद, 1 रन तो यहाँ मिलेगा। 9 सेकंड पे मौका है, ये भाग के जाते तो बेहतर होता। मारने का प्रयास था, माउस के चक्कर में 2 दे बैठे, और नहीं मारते तो केवल 1 ही रन का इजाफा होता है। यहाँ 2 दे बैठे, ये पारी यहाँ समाप्त होती है। 68 रन 10 ओवर। सम्मान्य मनोज भाई चांदवानी जी आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर आमंत्रित करूंगा उनको। सम्मान्य किरण जी सर आपका। मैं आपको जो कि हमारे चेतन भाऊ ऑलराउंडर क्रिकेट में भी नहीं है, अपने क्षेत्र में भी वो ऑलराउंडर है हमारे। वो उनकी जो सामाजिक सेवा है यहां पे आप क्रिकेट और फुटबॉल का आनंद ले सकते हैं। काफी शानदार बना हुआ ये टर्फ, MIDC जेवड़ में ये टर्फ बना हुआ, इसका पूरा आनंद आप ले सकते हैं। साथ ही हमारे को स्पॉन्सर ए मिस्टर मेंसवेयर चिल्ड्रन वेयर, इनके पास भरपूर वैरायटी मेंसवेयर और चिल्ड्रन वेयर में। हमारे मीडिया पार्टनर बुद्ध केसरी और प्रतिदिन अखबार, जिनको मुझे नहीं लगता कोई नहीं पहचानता होगा। हमारे डिजिटल पार्टनर कोड अर्ली स्टूडियोज, इनका भी काफी सहयोग रहा। साथ ही साथ हमें सहयोग दिया है आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, शिव स्पोर्ट्स पॉइंट नमूना गली। एक और टर्फ है द लॉर्ड बॉक्स, यहाँ पे भी आप क्रिकेट और फुटबॉल का पूरा आनंद ले सकते हैं। फ्रेंडली एटमॉस्फियर, न धूप न छाव, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बतरास मॉल ड्रीमलैंड, यहाँ पे आप मेंस वेयर, एथनिक वेयर और साड़ीज का भरपूर कलेक्शन है। KMC स्पेशल फिल्टर्ड रिफाइन ऑयल, इनके लिए विशेष धन्यवाद क्योंकि उन्होंने जलगांव से हमें स्पॉन्सरशिप दी है। साथ ही साथ सेजल होलसेल शॉपिंग मॉल, यहाँ पे भी आप फैमिली शॉपिंग कर सकते हैं। अंजलि कैटर्स, जाने माने कैटर्स है ये।
साहेब राव जी लाइटिंग वाले, इनका भी बहुत बेहतरीन योगदान। जो हमें वाईफाई जो दिया गया है सिलिकॉन केयर वालों का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। पहला जो मैच हुआ वो 66 रन का था, मगर अंतिम गेंद तक मैच गया था वो। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार देखने के इच्छुक हैं हम। सुपर ओवर मिल जाए या एक टाइम मिल जाए या उससे कुछ बेहतर। मगर भाई सुपर ओवर तो मेरी दिली इच्छा है देखने की, लेकिन अभी ये 7वां मैच आ गया है, लेकिन सुपर ओवर नहीं मिला अभी तक देखने को। मगर भाई धीरज, पिछली मैच में इनकी बल्लेबाजी 45 रन इन्होंने मारे थे, वन साइड खेले थे। धीरज हीरो है इस टीम के, बढ़िया खिलाड़ी है। गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, पूरा योगदान। अच्छी गेंद, एक ही रन मिलेगा। खासतौर पे अच्छा खेलते हैं ये इस गेंद के साथ अच्छा खेलते हैं ये। एक रन यहाँ भी मिल गया तो शुरुआत तो ठीक ठाक हुई है रेडिएंट। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो प्लेइंग एरिया से बाहर हो जाए, गेम डिस्टर्ब हो जाता है, प्लेइंग एरिया से बाहर हो जाए। उठा के मारा है फील्डर, 6 रन। 6 रन का इशारा अंपायर का मिस जज हुआ, 6 रन। ये भी अच्छा शॉट है, एक रन तो यहाँ पे मिलेगा। वहीं पर धीरज के साथ जो भी खिलाड़ी आया है वो भी बढ़िया खिलाड़ी है, दमखम रखता है बड़े हिट्स मारने का, और नजारा दिखाया कि उन्होंने छक्का, उसके बाद 1 रन। मौका था वहां पे, कल के सूरज भाई होते तो शायद मौका बनता। मिस जज हुआ मयूर, क्योंकि वो गेंद बोर्ड पे लगी थी, कैच बन सकता था, मगर रात को जज करना। क्या शॉट फील्डर, ये भी मिस जज हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं मिस जजमेंट हुआ है। मुझे तो एक सीधा हाथों में जा रही है गेंद। अंपायर का इशारा क्या शुरू में चल रहा है। बढ़िया क्रिकेट वहाँ पे साया स्ट्राइकर्स ज्यादा खेल, बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट। तालियां बननी चाहिए इनके लिए। उन्होंने खुद से इशारा किया कि ये 6 रन है, क्या बात है। बढ़िया खिलाड़ी वहाँ पे, बढ़िया उन्होंने छक्के का कॉल पहले ही दे दिया अंपायर को। और भाई पहला, मुझे लगता है कि ये पूरे टूर्नामेंट का पहला ऐसा ओवर है जिसमें रन लगे हैं। पावर प्ले का पहला ओवर है।
आप ऐसा कह सकते हैं कि जी जी, में ये पावर प्ले का ये पहला ओवर जिसमें रन लगे हैं। तो पहली मैच मुझे याद है जिसमें 115 का टारगेट था, उस मैच में रन लगे थे। उसके बाद स्कोर 1 ओवर की समाप्ति, रन हुए 18 रन 1 ओवर। मयूर भाई छोटे टारगेट के बाद पहले ओवर में 18 रन। नहीं, एक बात पे आपका ध्यान देना चाहूंगा मैं। देखिए, रेडिएंट सुपर जायंट्स की टीम ने कप्तानी बहुत अच्छी की है। पहले मैच में जब ओपनिंग करने आए थे तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब खुद आए थे। यहाँ ये जो दोनों बल्लेबाज हैं, ये दोनों बड़े हिट्स लगाने में सक्षम, और जानते हैं टारगेट छोटा है। अगर शुरुआत में ये जम गए और 20, 25, 30 की भी पार्टनरशिप आ गई तो पीछे बहुत आसान हो जाएगा मैच। तो ये बढ़िया कप्तानी। पर पावर प्ले में तो आपको हिटर से भेजने चाहिए, क्योंकि महज 2 प्लेयर सर्कल के बाहर होते हैं। पहली मैच में डॉक्टर साहब खुद ओपनिंग करने आए थे, वो थोड़ा संभल के खेलते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की बिल्कुल सोच नहीं। तो आप जाइए, 25-30 रन टीम को तेजी से दीजिए, मैच पाले में कीजिए। सोच और अच्छी क्रिकेट कप्तान द्वारा रेडिएंट सुपर जायंट्स, बढ़िया ओपनिंग पे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। दूसरे ओवर की पहली गेंद डॉट हुई। ये भी अच्छा शॉट है, खिलाड़ी तो मौजूद है, 1 रन तो निश्चित तौर पर मिलेगा। दूसरे के लिए जाएंगे या नहीं? आज संत गौराम साहब की जयंती 13 अप्रैल। अनिल भैया, आपका कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। राजू भैया आपका भी, विजू भैया आपका भी, राजू भाई खत्री जी आपका भी। अनिल भैया, आपके शब्द सुनने छोटी गेंद, 12 तो सही, लेकिन अंपायर का इशारा। 1 रन, 1 रन। अंपायर 1 रन नहीं, 1 रन। उठा के मारा है, कोई भी फील्डर, ये भागना पड़ेगा, ये आपको भागना पड़ेगा। देखिए, ये इस ग्राउंड की खासियत है। आप छक्का समझ के रुक जाइए, लेकिन गेंद वापस भी आ सकती है। बोल्ड हुए। मगर भाई, डॉक्टर साहब आए हैं, बिल्कुल सही निर्णय मैं कहूँगा, क्योंकि अभी एक पार्टनरशिप की जरूरत है। पार्टनरशिप बनी क्योंकि रन तो निकल रहे हैं। अभी 5 रन प्रति ओवर भी बने हैं, तो मैच इनके पलड़े में है। पहला बड़ा ओवर लग चुका है, 18 रन आए थे उसमें। अभी 1-2 रन खेलते रहे। नॉन स्ट्राइक पे धीरज है, वो बड़े शॉट लगाते रहते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया सिग्नल वहाँ पे डॉक्टर साहब द्वारा, और इसी के लिए भेजा है उनको कि आप सिर्फ 1 इंच से खड़े रहिए वहाँ पे, रन बाकी बल्लेबाज आपके इर्द गिर्द बना लेंगे। आपने देखा होगा, बोल्ड होने के बाद बैट्समैन और बॉलर दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा के घुल मिल रहे थे। यही खासियत है ऑक्शन में बनाई हुई टीम की, क्योंकि अगर ये ऑक्शन नहीं होता तो ये दोनों शायद एक ही टीम में खेलते, लेकिन ऑक्शन की वजह से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। ग्राउंड पे हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन इस बार कोई किस्सा ऐसा नहीं बताया आपने क्रिकेट का अभी तक, कोई घटना या कोई किस्सा जो हम बढ़िया बताते रहते हैं। 2 ओवर 22 रन, 2 ओवर 22 रन। मयूर भाई चाहते हैं कि हम इतिहास में जाएं। इतिहास तो बहुत पुराना है और कई सारे किस्से हैं।
कौन सा किस्सा छिड़ा जाए, आज थोड़ा समय लगेगा उसके लिए। 2 ओवर 22 रन, अच्छी स्टार्ट हुई है। विकेट जरूर गिरा है मगर टारगेट को देखते हुए बहुत अच्छी शुरुआत। और भाई 2 साल बढ़िया सिंगल वहां पे लेग स्टंप की ओर खेला है, रन तो एक ही मिलेगा, दूसरे का प्रयास बिल्कुल नहीं। नॉन स्ट्राइक एंड पे गेंद वापस लौटाई गेंदबाज को। धीरज अभी भी मौजूद, डॉक्टर साहब सिंगल लेके अपना काम कर रहे हैं। बेस्ट प्लेस इन द क्रिकेट टू स्टैंड इन द नॉन स्ट्राइक एंड। कुछ भी नहीं करता होता है नॉन स्ट्राइक एंड को, चुप करके 1 रन लीजिए, खड़े हो जाइए वहां पे। अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट। 2 रन की जरूर कोशिश करेंगे। ये भागे भी है, थ्रो काफी लूज था। ये थ्रो अच्छा होता तो शायद रन हो जाते। और भाई 2 साल पहले जब सब कुछ नॉर्मल था, जब कोविड वगैरह कुछ नहीं था, तो एक टूर्नामेंट हुआ था हमारा जहां पे एक गेंद में 5 रन चाहिए थे और बैटिंग पे थे आशीष। बैटिंग पे आशीष थे और उन्होंने आखिरी गेंद पे करारा छक्का लगाया था। क्या वो रोमांचक और जोरदार मैच हुआ था। मुझे इतिहास के पन्नों में सबसे पहला तो वही मैच याद आता है। फुल टॉस गेंद, क्या बात है। उस किस्से को कौन बोल सकता है, वो तो हमारे शहर का बच्चा बच्चा जानता है, हमारे अलावा भी। बढ़िया किस्सा था वो, बढ़िया इतिहास के पन्ने थे वो। उस दिन आईपीएल शुरू था, लेकिन आईपीएल से ज्यादा वो मैच यूट्यूब पे देखा जा रहा था, इतना रोमांचक मैच था वो। अच्छा, ये भी 1 रन मिलेगा, तो गेम तो चल रहा है अपनी गति से। वहीं पे 2 रन का इशारा, 2 रन वहां पे, गेम तो अपनी गति से चल रहा है। इसके बाद वाला साल भी हम याद करेंगे जब 1 ओवर में 5 रन चाहिए थे, 7 बल्लेबाज खड़े थे, तो वो भी नहीं बनाए थे। वही बल्लेबाज थे जिन्होंने 1 गेंदबाज में 6 मारे थे, सेम टीम थी। तो मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल 5 रन चाहिए थे, 7 खिलाड़ी बाकी थे, मगर वो हार गए थे वहां से। एच तो लगा है मगर कैच छूटा। 1 रन, अंपायर का इशारा। और उस मैच का एक किस्सा याद है, हम कमेंट्री बॉक्स में खड़े थे तो किसी ने कहा था कि अगर हैट्रिक लिया गया तो मैं 5001 रुपए दूंगा। उन्होंने बोल तो दिया था, लेकिन 2 गेंदों पे 2 विकेट गिर गए थे और वो यहाँ बैठ के बोल रहे थे विकेट नहीं गिरना चाहिए, विकेट नहीं गिरना चाहिए। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, 1 रन मिलेगा। और भाई पता है तीसरी गेंद पे क्या हुआ था? तीसरी बैट्समैन ने शॉट मारा, एज लगी, बॉलर के पास गई, जिनको 5100 रुपए इनाम मिलना था उनके पास ही वापस कैच गई और उन्होंने इतिहास का सबसे आसान कैच छोड़ा था। इतिहास का सबसे आसान कैच उन्होंने छोड़ा था। वो कैच उनको 5100 रुपए का पड़ा था। और 3 दिन बाद जब उनकी शादी थी तो किस्सा यूट्यूब उनके स्क्रीन पे लाइव चलाया गया। 3 ओवर 30 रन 1 विकेट। नागपुर के वो प्लेयर थे, 3 दिन बाद शादी थी उनकी और वो उनकी शादी के रिसेप्शन वाले दिन वो किस्सा टीवी पे स्क्रीन पे कंटिन्यू चलाया जा रहा था। डॉक्टर साहब बढ़िया क्रिकेटर हैं, 100-150 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, काफी रन भी बनाए हैं, टेनिस के बढ़िया खिलाड़ी हैं। भाई मैच तो कहीं ना कहीं आसान होते जा रहा है क्योंकि 3 ओवर 30 रन सिर्फ 1 विकेट। जिला स्टेडियम पे डॉक्टर साहब डेली खेलते हैं मनीष भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। मगर उनकी फिटनेस देख के पता ही चलता है कि वो अच्छे एथलीट हैं, कुछ ना कुछ जरूर खेलते होंगे। हमारे साथ ये क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया क्रिकेट, क्या बढ़िया क्रिकेट चल रही है। बिल्कुल भी दबाव नहीं आने दिया है स्कोर बोर्ड पे या रेडियंट सुपर के डगआउट में। बॉलर के दिमाग से खेलते हैं। डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाती है, तो अपना प्रोफेशनल भलीभांति जानते हैं।
और भाई कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि धीरज बड़े शॉट्स खेलने में सक्षम, वो अपना जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं। गेंदबाज का रनअप अभी भी ठीक नहीं है। मुझे दिलचस्पी उसमें पहली गेंद में भी शायद गिरने से बचे, दूसरी गेंद में भी शायद उसी प्रकार का रनअप, तो रनअप शायद उनका अभी तक ठीक नहीं बैठ रहा है। बढ़िया शॉट है, क्या शॉट है मेरे भाई, इनको आउट करना बहुत जरूरी, क्योंकि डॉक्टर साहब तो विकेट नहीं छोड़ने वाले। अगर ये टिके रहे तो कहीं ना कहीं 5-6 ओवर में गेम खत्म कर देंगे। गेंदबाज का रनअप बिल्कुल ठीक नहीं था। ये भी जो गेंद थी वो जस्ट आए और फेंक दी तो बिल्कुल पाले में आ गई गेंद। ये भैया जो घूम रहे हैं ना ग्राउंड पे, यहाँ मैच चालू है। ये देखिए यहाँ पर भी एक रन मिलेगा। डॉक्टर साहब पहला साल है हमारे साथ जुड़े हैं एसकेपीएल टूर्नामेंट में। भैया ये जो घूम रहे हैं ग्राउंड के अंदर, तो मेरे 2 फेवरेट किस्से बता दिए, थोड़ा आप आपके इतिहास में जाएं और कुछ रोमांचक किस्से बताएं। बढ़िया प्लेस किया ऑफ स्टंप में, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है। 1 रन तो निश्चित तौर पर मिलेगा, दूसरों के लिए प्रयास तो नहीं होगा। काफी आसानी से रन बना रहे हैं धीरज, बड़े शॉट्स लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब सिंगल डबल लेके बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने दे रहे। मेरे पास इतिहास के पन्नों में क्रिकेट के किस्से बहुत है मनी भाई। यहाँ पर भी बढ़िया क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट, क्या बात है। अनुभव जो है ना, अनुभव का कार्य अनुभव ही करता है। बढ़िया क्रिकेट वहां पे। मैं जो किस्सा सुनाऊंगा वो थोड़ा बड़ा है, तो जो 5 ओवर में ब्रेक आएगी उस वक्त कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट के दिलचस्प किस्से आप सुनेंगे मुझसे। और देखिए मनी भाई, मैं आपको बता दूं, जब 5 ओवर थे तो 5 ओवर में साया स्ट्राइकर ने 24 रन बनाए थे। लेग बाय का इशारा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे, माफ कीजिएगा 4 ओवर की समाप्ति, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हाँ मयूर भाई, आप कुछ बता रहे थे। आप मेरा किस्सा सुनने के चक्कर में एक और ज्यादा बता गए। 4 ही ओवर हुए। बहुत ही ज्यादा उत्सुक था मैं आपका किस्सा सुनने में, क्योंकि 5 मिनट के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होता है, तो मैंने सोचा आप अभी किस्सा बता देंगे। देखिए 5 ओवर में साया स्ट्राइकर्स के 24 रन थे, तो जो रन बने हैं वो अंतिम 5 ओवर में बने हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साया स्ट्राइकर्स मैच से बाहर हो गई है। अगर यहाँ पे 2-3 विकेट गुच्छों में निकाल दे तो वो भी दमखम रखते हैं मैच का रुख बदलने में। तो उनकी सोच तो यही होनी चाहिए कि यहाँ केवल विकेटों के लिए निकाले और अपने प्रमुख गेंदबाज से गेंदबाजी कराए तो बेहतर होगा। चौथे और 5वें विकल्प के लिए यहाँ सोचना तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर अंतिम ओवर्स तक ये मैच गया तो उनके पाले में तो कुछ बचेगा ही नहीं, उनके खाते में रन तो बचेंगे ही नहीं। तो बेहतर यही होगा अपने बेहतरीन ओवर्स के गेंदबाज अभी इस्तेमाल। ऑफसाइड में कुछ लोग घूम रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि क्रिकेट का ग्राउंड है, गार्डन नहीं। अक्की भाई, तुषार भाई, अक्की तुषार, मैच चालू है यहाँ पे, आप विचार विमर्श मोबाइल में कर। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, धीरे धीरे खेल के स्कोर बोर्ड चला रहे हैं। जानते हैं बोर्ड स्कोर पे रन है नहीं, प्रेशर हम पे तो नहीं है, हम कुछ गलती करेंगे नहीं। जो करना है वो गेंदबाज को करना है। क्या शॉट है, करारा छक्का, क्या संपर्क हुआ है मोर भाई, खतरनाक शॉट।
शानदार शॉट, क्या शॉट था। संपर्क से ही पता चल गया ये गेंद स्टेडियम के बाहर ही जाएगी। करारा छक्का। छोटी गेंद फील्डर के हाथ में, अच्छा बॉल, अच्छा बॉल। रन तो काफी अच्छे बन चुके हैं। 33 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है, विकेट 9 हाथ में है। तो अगर सूझबूझ के साथ खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये कैसी गेंद है, ये तो कह रही थी कि आप मुझे मार दीजिए, पर भाई ये आपकी वाली गेंद थी। फील्डिंग टीम की बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हमें मैच छोड़ चुके हैं, क्योंकि रन तो कुछ भी नहीं चाहिए। रन चाहिए इनको 32 गेंदों में 16 रन। 32 गेंदों में 16 रन की दरकार। 9 विकेट अभी भी इनके पास है। माफ कीजिएगा, 14 रन। क्या बात है, क्या बात है, क्या जिम्मेदारी भरा क्रिकेट है। सूझबूझ के साथ मारने वाली गेंद को छोड़ नहीं रहे, लेकिन डॉट भी नहीं होने दे रहे, कहीं भी प्रेशर नहीं बनने दे रहे। महज 13 रन चाहिए। जी मोर भाई, मैच में कुछ बजाय साया स्ट्राइकर्स के लिए कि औपचारिकता रहेगी ये मैच? महज औपचारिकता मेरे हिसाब से, क्योंकि 9 बैट्समैन अभी भी बैट लेके खड़े हुए हैं और रन चाहिए केवल 13। इसको बना दीजिए अभी 2 रन। और क्या बात है, मगर भाई 30 गेंदे 11 रन 9 विकेट, तो ये औपचारिकता ही होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर औपचारिकता हो। अब चिड़िया चुग गई खेत है साया स्ट्राइकर्स के लिए। अब गेम में वापसी करना तो लगभग असंभव सा खेल। 5 ओवर की समाप्ति है, 3 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। 58 रन अभी तक का 5 ओवर में। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा स्कोर
तो ऐसे कुछ दिलचस्प विषय है, मैं कल लौटूंगा इस पर। रेडियंट सुपर जायंट्स को मुबारक, क्योंकि ये पहली ऐसी टीम है जो 2 में से 2 मैचेस जीती है। करूंगा पूरी की पूरी टीम को स्टेज पे आए। रेडियंट सुपर किंग्स स्टेज पे आए। विनोद भाई सावरा से रिक्वेस्ट है कि आपकी पूरी टीम को स्टेज पे ले आए।